आज राम मंदिर बन रहा है। इस कांग्रेस ने पूरे 55 साल इसमें इतना अड़ंगन डाला जिसकी कोई हद नहीं, और आज भी वो मन से राजी नहीं है। आज बार बार जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तरह तरह के ड्रामे करते हैं। मैं समझता बाइकआउट करना ही उनका वो है, उनके मन में ही वो है कि 2019 में कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट थे, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने खुद ही कहा था कि इसको 2019 के बाद के लिए ले जाओ। वो चाहते ही नहीं थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी है वो कोई भी प्रभु राम का नाम लेने को तैयार नहीं है और ना उनके मन में कहीं जगह है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अयोध्या से मेरे पास फ़ोन आया, उनका कम से कम 3 दिन पहले आओ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी मैं 1 दिन पहले आऊँ, तो उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले तो फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम के मंदिर के इस कार्यक्रम में जाने का, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें मुझे सौभाग्य मिला है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन कार्यक्रम करेंगे और हम सब भी वहाँ अपने आंखों से देखेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़िंदगी का एक अद्भुत पल होगा कि जो हमें आज तक कभी मौका भी नहीं मिला, और हम पहली बार ऐसे रूप देखेंगे जहाँ प्रधानमंत्री जी खूब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए, कांग्रेस इस बात को लेके, कांग्रेस और अन्य दल जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपव्यय कर रही है भाजपा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता। करीब 500 साल बाद आज राम मंदिर बन रहा है। इस कांग्रेस ने पूरे 55 साल इसमें इतना अड़ंगन डाला जिसकी कोई हद नहीं, और आज भी वो मन से राजी नहीं है। आज बार बार जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तरह तरह के ड्रामे करते हैं, लेकिन आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें नहीं जाना हो तो जहाँ भी कहीं हो वहाँ पर दीप जलाओ, प्रभु श्री राम के लिए जलाओ। नहीं, वो वहाँ भी दीप जलाने को तैयार नहीं है। जो राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, आज उनके मन में कैसे हृदय जाग सकता है कि वो भगवान श्री राम के प्रति उनका कोई समर्पण हो सकता है। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है इसका। मैं समझता बाइकआउट करना ही उनका वो है, उनके मन में ही वो है कि 2019 में कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट थे, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने खुद ही कहा था कि इसको 2019 के बाद के लिए ले जाओ। वो चाहते ही नहीं थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। सचिन पायलट ने कहा है अयोध्या राम मंदिर भाजपा का कार्यालय लगता है, जिस प्रकार से न्योता बांट रहे हैं, और ये भावनाओं और धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम का मंदिर जिस हिसाब से बन रहा है, पूरा देश खड़ा हो गया और पूरा देश इतना प्रफुल्लित है और इतना खुश है कि जिसकी कोई हद नहीं। कांग्रेस का जो भी पदाधिकारी है वो कोई भी प्रभु राम का नाम लेने को तैयार नहीं है और ना उनके मन में कहीं जगह है। 22 तारीख को आप और आपकी पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों को अलग अलग निमंत्रण मिला है, कितना उत्साह है और क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? मैं समझता हूँ, मैंने जब अपनी धर्मपत्नी को बताया कि कार्ड आया है तो वो भी बहुत खुश हुई। ज्यादातर वो धार्मिक स्थानों पर जाती रहती है। तो मैं समझता हूँ हम सब में, परिवार में भी, सारे दोस्तों में भी, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी, सब में उत्साह है कि भाई कम से कम आपको खुद को देखने का मौका मिलेगा और आप जा रहे हो। तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत खुशी का पल है। आपके साथी सांसद ओवैसी साहब ये कहते हैं कि अब ये तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, अभी और कुछ मस्जिदें भी हिट लिस्ट में हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों जागो। ओवैसी को एक पूछना चाहिए कि पहली बात तो आपने साथी गलत बता दिया, लोकसभा का मेंबर जरूर है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक इसकी बात है, आज मैं कह रहा हूं अपने देश का मुसलमान जिस इज्जत और शान से जीता है, मैं समझता हूं पाकिस्तान जैसे देश में भी नहीं है। आज यूएई का वहां से जो राष्ट्रपति आ रहा है, मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री ने जिस साहब के रिश्ते आज मुस्लिम देशों में बनाए हैं, मैं समझता हूं आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि खुद आप मान के चलो बाबर हमारे देश पे राज करके गया था, बाबर से हमारा कोई मतलब नहीं था। बात यह है कि हमारा देश का, हिंदुस्तान का जो भी मुसलमान है वो अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है। जहाँ मस्जिद है, मस्जिद के सामने हम झुक के चलते हैं, सबको मानते हैं। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में कोई भी नहीं कह सकता। ओवैसी को अपनी राजनीति करनी है, बार बार वो राजनीति करता है, लेकिन उसकी कामयाबी नहीं मिल पाती उसको। 22 तारीख साथी सांसद रामचंद्र जी बोरा वो 2.5 दिन चौपड़े को क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं अब ये भी कुछ और था पहले स्ट्रक्चर। मैं समझता हूँ जो भी कुछ है वो तो सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो चीज़ आज हो रही है,
जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव का पल है। 22 तारीख को राम मंदिर की इच्छा तो देशवासियों की पूरी हो गई। अब अयोध्या और अयोध्या के बाद में मथुरा और या काशी की भी बात। मैं समझता हूँ मथुरा में भी, उसमें भी सब जगह भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, सब चीज है। तो मैं समझता हूँ हर जगह हम, आज मथुरा हमारी नगरी कृष्ण जी कहलाती है, पूरा ब्रज ही इस बात कर कहलाता है। तो उसमें कोई अन्यथा वो नहीं है कि किसी पार्टी को किसी उसके है। तो जो रामचंद्र जी बोरा ने कहा, क्या उसका समर्थन है क्या? मैं समझता हूँ भगवान श्री राम की जय हो, जय जय श्री राम।